रात के अंधेरे में दामाद चुपके से किचन में जाता है और गैस ऑन करके छोड़ देता है। उसका मकसद साफ था, सुबह जब कविता किचन में जाएगी तो एक बड़ा हादसा हो जाए। सुबह जब कविता किचन में आई और चाय बनाने गई तो गैस जली नहीं रही थी। असल में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, रात को ही गैस खत्म हो गई थी और इस तरह दामाद की पहली साजिश फेल हो गई। कविता ने आराम से चाय बनाई और बाहर आकर बोली, चाय बन गई है, सब बाहर आकर पी लीजिए, आज से किसी के कमरे में चाय नहीं जाएगी। सब लोग बाहर आए। बस यही बात दामाद को चुभ गई। वो ताना मारते हुए सास को बोला, आपके जिंदा रहते ही छुटकी बहू घर की मालकिन बन गई। लेकिन संध्या ने समझदारी दिखाते हुए कहा, सब साथ बैठकर खाएंगे तो प्यार बढ़ेगा। ननद ने ताना मारा, अब तो इसके मुंह में भी जुबान हो गई। कविता ने शांत लेकिन मजबूत जवाब दिया, जुबान तो सबके पास होती है, फर्क बस इतना है कि कोई ज्यादा चलाता है और कोई कम। यहीं से दामाद के मन में बदले की आग और तेज हो गई। वो सास की कान भर रहा था कि आपके रहते वो घर की मालकिन बन गई। कुछ दिनों बाद कविता के पिता कविता से मिलने आए। उन्हें देखकर कविता खुश हो गई और संध्या को अपने पिता से मिलाई। पिता कविता से मिलकर घर चली गई। तब दामाद ने एक और गंदी चाल चली। उसने चुपके से सास की तिजोरी की चाबी चुरा ली और तिजोरी से गहने निकालकर कविता के पिता के घर रखाया। सुबह जब तिजोरी खाली मिली तो घर में हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई। सास ने धीरे से पुलिस के कान में कहा, मुझे कविता पर शक है। लेकिन जब कविता के कमरे की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। पुलिस ने पूछा, घर में कोई आया था क्या? तब दामाद ने कहा, कल कविता के पापा आए थे। कविता ने ऊंचे सुर में दामाद को कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए भैया जी। सास ने तुरंत कहा, उनके घर की भी तलाशी होनी चाहिए। अब पुलिस कविता के पिता के घर पहुंच चुकी है। क्या सच सामने आएगा? क्या कविता के पिता के घर से गहने मिलेंगे या दामाद की साजिश फिर से फेल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले पार्ट में।